जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। कुंभ राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्या संग देगा आपका भाग्य या लगा रहेगा दुर्भाग्य? पूरा वीडियो मित्रों बिना स्किप किए हुए आपको सुनना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल सके और जुलाई का महीना आपके लिए मंगलमय हो सके। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे अपने करियर के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, प्रेम जीवन के विषय में, नौकरी के विषय में, व्यापार व्यवसाय के विषय में एवं वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन, संतान के विषय में। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय जिनको करके कुंभ राशि वालों जुलाई का महीना आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों कुंभ राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार कुंभ राशि वालों, इस महीने सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन के विषय में। क्या देना चाह रहे हैं मित्रों नवग्रहों का गोचर? तो शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। मित्रों, सूर्य ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 5वें एवं 6ठे भाव में रहेंगे। 16 जुलाई तक सूर्य ग्रह आपके 5वें भाव में रहेंगे। सूर्य की इस प्लेसमेंट को बहुत अच्छा नहीं माना जाता मित्रों। हालांकि सूर्य की यह स्थिति आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी लेकिन फायदा भी नहीं पहुंचाएगी। अलबत्ता तुलना की जाए तो कुछ मामलों में कमजोर परिणाम दे सकती है। मित्रों, मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 4th भाव में होने के कारण से अच्छा नहीं माना जाएगा, अतः मंगल से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर 7 जुलाई तक 6ठे भाव में रहेगा और जिसे सामान्य तौर पर अच्छा माना जाएगा। मित्रों, 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह 5म भाव में चले जाएंगे। वैसे तो 5वें भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण बुध कोई नकारात्मक परिणाम भी नहीं देंगे। तो इस तरह से इस महीने आप बुध ग्रह से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के गोचर को 6ठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण कुछ मामलों में बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम भी देंगे। वैसे सामान्य तौर पर बृहस्पति से मिले जुले या औसत स्तर के परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है। शुक्र ग्रह का गोचर 4 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है मित्रों। वहीं 4 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में रहेगा। इसे भी अनुकूल नहीं माना जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह से इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शनि ग्रह दूसरे भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। इसी तरह राहु केतु के गोचर से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभार कुछ मामलों में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं, अतः इस महीने धैर्य एवं सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने आपको किस मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं जुलाई 2026 का महीना आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति प्लेसमेंट के अनुसार इस महीने अच्छी नहीं है। मंगल पर शनि ग्रह की दृष्टि भी रहेगी, तथा कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहता है। हालांकि 10म भाव का स्वामी होकर मंगल 10म भाव को देखेगा, ऐसे में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने पाएगा। किसी न किसी तरह से मंगल आपको नुकसान से बचाएगा, लेकिन फिर भी इस महीने किसी भी तरह का व्यापार व्यवसाय से संबंधित रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार नौकरी इत्यादि में परिवर्तन को लेकर के रिस्क लेना भी ठीक नहीं रहेगा। अपने वरिष्ठ एवं सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता रहेगी। आप जिनके साथ कोई डीलिंग करते हैं उनके साथ बेहतर तरीके से पेश आने की आवश्यकता रहेगी। यदि हम अलग अलग मुद्दों पर बात करें, यानी कि पहले व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की बात करें, तो इस मामले में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जन्म कुंडली के 7म भाव पर राहु केतु और मंगल का प्रभाव बना हुआ है। मित्रों, वैसे महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य तुलनात्मक रूप से मजबूत रहेगा। मित्रों, वैसे तो प्लेसमेंट के दृष्टिकोण से 16 जुलाई के बाद सूर्य ग्रह 6ठे भाव में होने के नाते अच्छे परिणाम देने वाले कहे जाएंगे, लेकिन 7म भाव के स्वामी का अपने से द्वादश यानी कि 6ठे भाव में जाना थोड़ी सी कमजोर परिणाम मिलने के संकेतक है। या यूं कह सकते हैं कि यह आपको कड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम दे सकता है।
व्यापार व्यवसाय का कारक ग्रह बुध भी इस महीने औसत स्तर का परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। इसलिए व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह की उच्च अवस्था के कारण नौकरी में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य ग्रह नौकरी के मामले में आपका सहयोग करेंगे। इसके बावजूद भी सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की सलाह हम आपको देते हैं मित्रों। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कार्य व्यापार से संबंधित मामलों के लिए जुलाई 2026 का महीना थोड़ा सा कठिनाई भरा रह सकता है मित्रों। कुंभ राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार लाभ भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति उच्च अवस्था में है। यह अनुकूल बात है मित्रों, लेकिन बृहस्पति के छठे भाव में होना यानी कि छठे भाव में गोचर अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। ऐसे में लाभ के मामले में बृहस्पति आपको सहयोग तो करेंगे, लेकिन मेहनत तुलनात्मक रूप से ज्यादा रहेगी। अलबत्ता उन लोगों को बृहस्पति बहुत अच्छी तरह से सहयोग कर सकते हैं जिनका काम लोन से संबंधित है, यानी कि जो लोग या तो लोन लेते हैं या लोन देते हैं, तो ऐसे लोगों को बृहस्पति का अच्छा सहयोग मिल जाएगा। यदि आप बैंक से लोन लेने की कोशिश में हैं या फिर लोन चुकाने की कोशिश में हैं, तो यह महीना उस मामले में आपको अच्छा सहयोग कर सकता है। वैसे तो मंगल प्लेसमेंट के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन कर्म स्थान का स्वामी होकर लाभ भाव को देखेगा। अतः सामान्य तौर पर आपके जो भी काम पूरे होंगे उनसे सम्मानजनक लाभ मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। कुंभ राशि वालों, बचत के दृष्टिकोण से भी महीने को अच्छा कहा जाएगा। धन स्थान का स्वामी होकर बृहस्पति उच्च अवस्था में है, साथ ही साथ धन भाव को देख रहा है। ये दोनों स्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन व्यय स्थान का स्वामी शनि दूसरे भाव में है। यह एक कमजोर स्थिति है, यानी कि बृहस्पति धन के बचत के मामले में सहयोग करना चाह रहा है, तो वहीं शनि धन खर्च करवाना चाह रहा है। ये दोनों स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा आप बचत कर सकेंगे, लेकिन कुछ हिस्सा खर्च होने से आप रोक नहीं पाएंगे। वहीं बचत किए हुए पैसों को भी खर्च करना पड़ सकता है। जो पैसे आपने पहले से बचा रखे हैं उन्हें भी खर्च करना पड़ सकता है। व्यर्थ में खर्च ना हो, इससे बचने का तरीका यही है कि उन्हें किसी सही जगह निवेश किया जाए। ऐसे में भले ही वो पैसे सीधे सीधे आपके हाथ में नहीं रहेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू आपके पास बनी रहेगी। तो इस तरह से हम आर्थिक मामले में इस महीने को औसत स्तर से बेहतर परिणाम देने वाला कह सकते हैं। कुंभ राशि वालों, चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अतः स्वास्थ्य के मामले में शनि से सहयोग की उम्मीद नजर नहीं आ रही, बल्कि दूसरे भाव में पहुंचकर शनि आपके खान पान को बिगाड़ सकते हैं, जिससे पेट या मुख से संबंधित कुछ परेशानी भी देखने को मिल सकती है। पहले भाव में राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए भी कुछ ऐसी ही संभावनाएं नजर आ रही हैं। राहु वायु तत्व को प्रकोपित कर सकता है, यानी आपको गैस इत्यादि से संबंधित तकलीफें रह सकती हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा तब हो सकता है जब हमारा खान पान अनियंत्रित या असंयमित हो। महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 16 जुलाई तक सूर्य का गोचर पंचम भाव में रहेगा। यह भी स्वास्थ्य के मामले में सहयोग नहीं कर रहा है। चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर, उस पर शनि की दृष्टि, चतुर्थेश का कमजोर होना, ये स्थितियां उन लोगों के लिए कमजोर मानी जाएंगी जिनको हृदय या सीने से संबंधित कोई परेशानियां हैं। ऐसे में वो लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई परेशानी है या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, उन्हें सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के दूसरे हिस्से में सहयोग करेगा, लेकिन पहले हिस्से में वह सहयोग नहीं कर पाएगा। आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में औसत स्तर का सहयोग भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में पूरी तरह से जागरूक बने रहना जरूरी रहेगा। अब चर्चा करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में मित्रों। जुलाई मासिक राशिफल 2026 कहता है कि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी ग्रह बहुत इस महीने औसत स्तर स्थिति में रहेगा, क्योंकि 7 जुलाई तक बुध ग्रह छठे भाव में रहेंगे और 7 जुलाई के बाद अपनी ही राशि में रहेंगे। अतः प्रेम संबंध में हंसी मजाक और विनोद के भाव चलते रहेंगे, लेकिन 16 जुलाई तक सूर्य की पंचम भाव में उपस्थिति एक कमजोर बिंदु है। अतः इसी मजाक में एक दूसरे का सम्मान करना ना भूलें, क्योंकि कई बार हंसी मजाक में लड़ाई होने की संभावना भी नजर आ रही है। यानी कि लव लाइफ के लिए महीना मिले जुले परिणाम दे रहा है, ऐसा
उसके स्वामी तथा पंचम भाव में सूर्य की स्थिति को देखकर लग रहा है मित्रों। प्रेम संबंध के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो शुक्र की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है, अतः प्रेम में मर्यादा की भी आवश्यकता बनी रहेगी। बेहतर होगा कि इस महीने मिलने का प्रोग्राम न बनाया जाए और मर्यादा का पूरा ख्याल रखा जाए, जिससे बदनामी का भय न उत्पन्न हो। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना कोई विशेष सहयोग करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अतः महीने इस मामले में अधिक ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुंभ राशि वालों, वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना औसत स्तर के कमजोर परिणाम दे सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में पंचम भाव में रहेंगे। यह भी कोई विशेष अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं कही जाएगी। 16 जुलाई के बाद सूर्य छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो सूर्य के गोचर को छठे भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन सप्तमेश का अपने से द्वादश में जाना औसत माना जाएगा। कुंभ राशि वालों, शुक्र की बात करें तो शुक्र का गोचर भी सप्तम भाव में ज्यादातर समय रहेगा, जिसे बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन विवाहित लोगों को सप्तम भाव में शुक्र के गोचर से अधिक नकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हम इन दो स्थितियों के चलते वैवाहिक जीवन को औसत स्तर का मान रहे मित्रों, लेकिन राहु केतु और मंगल के प्रभाव से नकारात्मक परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं, इसलिए टोटल परिणाम औसत स्तर से कमजोर रह सकते हैं। अतः दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। कुंभ राशि वालों, अनुकूल बात यह रहेगी कि सावधानी पूर्वक निर्वाह करने के बाद नकारात्मकता का स्तर कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करेंगे आपकी पारिवारिक स्थिति को लेकर जुलाई का महीना क्या कहता है। आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति की स्थिति इस महीने औसत से बेहतर स्तर की रहेगी। बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी होकर उच्च अवस्था में रहेंगे, साथ ही साथ दूसरे भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे। यह अनुकूल बिंदु है, लेकिन दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति को कमजोर माना जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्थितियां पिछले कई महीनों से हैं और आगे भी कई महीनों तक रहने वाली हैं, इसलिए पारिवारिक मामले में ज्यादातर परिणाम वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले महीने में रहे। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार नए सिरे से देखा जाए तो 16 जुलाई के बाद सूर्य की स्थिति का सहयोग आपको मिल सकता है, अतः महीने के दूसरे हिस्से में देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या की योग नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक बना रहे इसके लिए आपको प्रयत्न भी करने होंगे। ग्रस्त जीवन के मामले में महीना कमजोर नजर आ रहा है मित्रों। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा। शुक्र पर राहु केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। साथ ही साथ चतुर्थ भाव तथा मंगल पर शनि की दृष्टि को भी अच्छा नहीं माना जाएगा। ये सभी स्थितियां ग्रस्त जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है मित्रों। कुंभ राशि वालों, घर गृहस्थी की चीजों को लेकर कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों को लेकर कोई चिंता रह सकती है। बिजली और आग से चलने वाले उपकरण परेशान कर सकते हैं आपको, यानी उनमें खराबी आ सकती है और उन सामानों की व्यवस्था करने में आपको कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक मामलों में महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है, जबकि ग्रस्त जीवन में परिणाम थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। अतः इस महीने ग्रस्त संबंधी मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली मित्रों। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का नीलम रत्न धारण करके रखें। आपको बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना है। नियमित रूप से सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। लाल गाय की सेवा करें, लाभ होगा। जय श्री गणेश की।